बीरबल और शाही काजी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। अंततः इस विवाद में जीत बीरबल की ही हुई। इस घटना के बाद काजी के मन में बीरबल के लिए नफरत पैदा हो गई, और नफरत भी ऐसी कि काजी ने बीरबल से बदला लेने की ठान ली। अपने बदले को पूरा करने के लिए काजी दिल्ली चला गया। एक गांव में जाकर वह गुप्त रूप से छद्म रूप धरने की कला सीखने लगा। जब वह इस कला में निपुण हो गया तो दिल्ली लौट आया और अपने कारनामे दिखाने लगा। खबर बादशाह अकबर तक भी पहुंच गई। बादशाह ने उसे दरबार में अपने कारनामे दिखाने को बुला लिया। कारजा यही चाहता था। वह दरबार में गया और अपने भिन्न भिन्न रूपों से बादशाह को प्रसन्न कर दिया। बहुरूपिये, कुछ नया दिखाओ, बादशाह ने कहा। हुजूर, बाकी कल मैं सिंह का रूप धरकर आऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच का सिंह आ गया है, पर हुजूर आपसे एक गुजारिश है। कहो, क्या कहना चाहते हो? हुजूर, कल जब मैं सिंह के रूप में यहाँ आऊंगा तो शिकार भी करूंगा। इसके लिए मेरे हाथों से होने वाले एक कत्ल को आप माफ करेंगे? माफ किया। हुजूर, एक बात और चाहता हूं कि कल के प्रदर्शन में बीरबल जरूर दरबार में उपस्थित रहे। जरूर उपस्थित रहेंगे। यह कहकर बहुरूपिया काजी तो चला गया, किंतु बीरबल को कुछ गड़बड़ नजर आई। उसने बहुरूपिये की दोनों बातों पर बहुत गौर से सोचा और तब दिमाग में यही बात आई कि कल दरबार में बहुत सतर्क रहना होगा। अगले दिन जब दरबार लगा तो बहुरूपिया भी निश्चित समय पर पहुंच गया। सिंह के रूप में उसने कई जोरदार कारनामे दिखाए। सारे दरबारी डरे समे थे। तभी सिंह के रूप में काजी ने बीरबल के ऊपर छलांग लगा दी। बादशाह सहित सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्हें लगा कि आज बीरबल की मृत्यु निश्चित है। पर बीरबल तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका से कपड़ों के नीचे कवच पहन रखा था, इसलिए कुछ नहीं हुआ, बल्कि बीरबल ने जो खंजर पहले से ही तैयार रखा था उससे सिंह की जांघों पर प्रहार कर दिया। सिंह छटपटाता हुआ दूर जा गिरा। बादशाह ने तुरंत जाकर बीरबल का हालचाल पूछा। बीरबल को सकुशल देख वे खुश हुए। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा, यह माजरा क्या है? हुजूर, मुझे तो कल ही शक हो गया था जब इस बहुरूपिये ने एक कत्ल की माफी और मेरी उपस्थिति की शर्त रखी थी। इसका मतलब यह तुम्हारी हत्या करना चाहता था। मैं इस बहुरूपिये को मृत्युदंड दूंगा। नहीं हुजूर, आप वचन दे चुके हैं। यदि मेरी मृत्यु भी हो जाती तो भी आपको इसे छोड़ना ही पड़ता। हुजूर, आप बहुरूपिये की तारीफ करें और उसे कल दरबार में सती स्त्री का रूप धरने के लिए कहें। ठीक है, ऐसा ही होगा, बादशाह ने कहा। तब तक बहुरूपिये को भी होश आ गया था। बादशाह ने उसके स्वांग की खूब तारीफ की और ढेर सारा इनाम देकर कहा, बहुरूपिये, कल हम तुम्हारा सती रूप देखना चाहते हैं, कल भी दरबार में पेश हो जाना। यह सुनकर बहुरूपिये की रूह कांप उठी, पर बादशाह का हुक्म टाल नहीं सकता था। उसे अगले दिन दरबार में सती का रूप धरकर आना ही पड़ा। चिता जलाकर काजी सती का रूप धरकर उस पर बैठ गया। जब आग की लपटें बढ़ने लगीं तो वह छटपटाने लगा। बीरबल ने पहले से ही कुछ सेवकों और हकीमों को वहां बैठा रखा था। जब आग अधिक बढ़ गई तो उसने सेवकों से बहुरूपिये को बचाने को कहा। आदेश पाते ही सेवकों ने बहुरूपिये को बचा लिया और हकीमों ने उसके जले हुए अंगों पर औषधि का लेप लगा दिया। कुछ दिन बाद बहुरूपिया पूरी तरह से ठीक हो गया। जब उसे यह पता चला कि बीरबल ने उसे बचाने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी तो वह अपने असली रूप में बीरबल के पास गया और उनसे अपने किए की माफी मांगी। बीरबल ने उसे माफ कर दिया और बादशाह से कहकर फिर से शाही काजी का पद दिलवा दिया। एक समय की बात है।
बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। उसी समय एक आदमी और एक औरत दरबार में पहुंचे। वे रो रो कर अपना दुख सुनाने लगे। बादशाह सलामत, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। इस आदमी ने मेरे सारे गहने छीन लिए हैं, अब आप ही न्याय कीजिए। बादशाह अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? आदमी ने कहा, जहांपना, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है। मैं बेगुनाह हूं। मैं यहां नया आया हूं। मैं एक परदेशी हूं। मेरी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। यह औरत बोली कि यह मुझे आपसे मिलवा सकती है, लेकिन यहां आकर यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। औरत ने कहा, बादशाह सलामत, यह आदमी झूठ बोल रहा है। दोनों की बातें सुनने के बाद बादशाह अकबर भी यह नहीं सोच पा रहे थे कि कौन सही है और कौन गलत। इसलिए इसका फैसला करने के लिए उन्होंने बीरबल को कहा। अब बीरबल ने दोनों की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनी। बातें सुनने के बाद बीरबल ने उस औरत से पूछा, तुम्हारे जो गहने इस आदमी ने लिए हैं वे कितने मूल्य के होंगे? उस औरत ने जवाब दिया, साहब, 5,000 रुपए के आभूषण थे मेरे। बीरबल ने उसको ध्यान से देखा और सैनिक को बुलाकर धीरे से उसके कान में कहा, तुम शाही खजाने में से 5,000 रुपए नकद लाकर इस आदमी को दे दो और इससे कहो कि जब मैं इससे पैसे देने के लिए कहूँ तो यह औरत को दे दे। उस सैनिक ने बीरबल के कहे अनुसार वैसा ही किया। कुछ पल चुप रहने के बाद बीरबल ने उस परदेशी व्यक्ति से कहा, सुनो, हमें पूरा विश्वास है कि तुमने ही इस औरत के गहने चुराए हैं। अतः तुम इसके गहनों की कीमत जो इसने बताई है इसे चुका दो। उस परदेशी आदमी ने 5,000 रुपए जो सैनिक ने उसे दिए थे उस औरत को दे दिए। पैसे लेकर वह औरत अपने घर चली गई। अब उस औरत के जाने के बाद बीरबल ने उस परदेशी व्यक्ति से वह 5,000 रुपए वसूल कर लाने के लिए कहा। बीरबल की आज्ञा पाकर वह व्यक्ति पैसे लूटने चला गया। बीरबल ने उन दोनों के पीछे अपने 2 गुप्तचर उन पर नजर रखने के लिए भेज दिए। परदेशी व्यक्ति ने उस औरत को रास्ते में ही घेर लिया और पैसे छीनने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिश करने के बाद भी वह उससे पैसे नहीं छीन सका। वह औरत उसका हाथ पकड़कर बोली, अभी तो मैंने तुझे केवल गहने चुराने की सजा दिलवाई है। अब तू मेरे साथ दरबार में चल, मैं तुझे पैसे छीनने की भी सजा दिलवाऊंगी। वह औरत उस परदेशी को लेकर दरबार में हाजिर हुई और बोली, साहब, यह आदमी मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था। अब बीरबल ने उससे पूछा, क्या उसने तुम्हारे पैसे छीन लिए हैं? औरत बोली, नहीं हुजूरे वाला, मैंने उसे छीनने ही नहीं दिए। अब बीरबल ने उन गुप्तचरों की ओर देखा जिन्होंने बीरबल को बताया कि किस बहादुरी से उस औरत ने उस परदेशी का मुकाबला किया और पैसे लुटने से बचाए। बीरबल ने उस औरत की ओर देखकर कहा, तुम अब तक केवल झूठ ही बोलती रही हो। जो व्यक्ति तुमसे पैसे नहीं छीन सका वह तुम्हारे गहने कैसे लूट सकता है? बीरबल ने सैनिकों को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही वह औरत डर गई। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर अपना गुनाह कबूल कर लिया। बीरबल ने औरत से पैसे वापस लेकर शाही खजाने में लौटा दिए और उसे जेल में डाल दिया गया। परदेशी व्यक्ति को ससम्मान उसके नगर भेज दिया गया। बादशाह अकबर बीरबल के इस फैसले से बेहद खुश हुए और बीरबल को शाबाशी दी। अकबर बादशाह विनोदी स्वभाव के थे। उन्हें पहेलियां बुझाने का बड़ा शौक था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और बुद्धिमान भी थे। लेकिन अकबर की अधिकतर पहेलियों का उत्तर बीरबल ही देते थे। यूं कहिए कि बीरबल ही अकबर की पहेलियों का उत्तर दे पाते थे, इसलिए अकबर बादशाह उनसे प्रसन्न रहते थे।
एक दिन की बात है कि बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। बीरबल की अनुपस्थिति में दूसरे सभासद बीरबल के विषय में अकबर के कान भर रहे थे। उनकी तरह तरह से बुराई कर रहे थे। अकबर बादशाह को यह सब अच्छा नहीं लगा। कारण था कि वे बीरबल को बहुत चाहते थे, उन्हें दिल से प्यार करते थे। आठ बादशाह ने अपने सभासदों से कहा, तुम लोग ख्वामख्वाह बीरबल की बुराइयां कर रहे हो। वास्तव में बीरबल तुम लोगों से कहीं अधिक चतुर व बुद्धिमान हैं। अकबर के ऐसा होने पर वे लोग कहने लगे, बादशाह सलामत। आप वास्तव में बीरबल को बहुत चाहते हैं, हम लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह से आपने एक हिंदू को सिर चढ़ा रखा है। 10 दिन जब सभा समाप्त होने का समय आया तो अकबर बादशाह ने अपने उन 4 सभासदों से कहा, देखो आज बीरबल तो यहाँ नहीं, मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम चारों मेरे प्रश्न का उत्तर दो और यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा उठे। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न पूछिए बादशाह सलामत। बादशाह ने पूछा, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? अकबर का प्रश्न सुनकर चारों चुप। उनको समझ में सवाल का उत्तर नहीं आया। कुछ देर बाद उनमें से एक ने कहा, खुदा की खुदाई सबसे बड़ी है। दूसरे ने कहा, बादशाह सलामत की सल्तनत बड़ी है। उनके बेतुके उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, अच्छी तरह सोच समझकर उत्तर दो, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी लगवा दूंगा। तीसरे ने डरते डरते कहा, बादशाह सलामत, मैं कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। बादशाह ने कहा, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूं। वे चारों सभा से मुंह लटकाए बाहर निकले। उनके चेहरों पर मुर्दनगी छा गई। चारों ही फांसी के नाम से पीले पड़ गए। 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर न सूझ सका। तब उन चारों ने आपस में सलाह की कि इस प्रश्न का उत्तर केवल बीरबल ही बता सकता है। इस परेशानी से हमें वही उबार सकता है। यह निश्चय करके वे चारों बीरबल के पास पहुंचे गए। उन्होंने बीरबल को पूरी घटना कह सुनाई और हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि वह उनके प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने उनका प्रश्न सुनकर मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप एक शर्त की बात करते हैं, हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। बताइए क्या शर्त है? तब बीरबल ने उनको अपनी शर्त बताते हुए कहा, तुम चारों अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर सभा महल तक ले चलोगे। इसके साथ ही तुम में से एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, जिसे मैं पीता हुआ चलूंगा। एक मेरी जूतियां लेकर चलेगा। अगर अन्य किसी समय पर बीरबल उनको यह सब करने के लिए कहते तो शायद वे ऐसा कभी न करते। लेकिन अब जब उन्हें फांसी लगने का डर था तो वे तुरंत ही उनकी बात मानने को तैयार हो गए। उन्होंने वैसा ही किया। वे चारों अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाए, उनका हुक्का और जूतियां उठाए चल दिए। बीरबल हुक्का पीते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में लोग आश्चर्य से इस अजीब मंजर को देख रहे थे। उन्होंने जाकर बीरबल की चारपाई को सभा के मध्य रख दिया। बीरबल ने चारपाई से उतरकर कहा, बादशाह सलामत। आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। संसार में सबसे बड़ी चीज गर्ज है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने सहयोगियों के साथ बैठे थे। राज दरबार लगे काफी समय बीत चुका था, लेकिन मियां खुसरू अभी तक राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। काफी देर बाद अचानक मियां खुसरू आए। बादशाह अकबर ने मियां खुसरू से पूछा, आपका राज दरबार में देर से आने का कारण क्या है? बताओ, नहीं तो यह राज दरबार की तौहीन समझी जाएगी और इस कारण आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। मियां खुसरू ने कहा,
बादशाह, मैं राज दरबार के लिए निकला ही था कि रास्ते में एक बहरूपिया मिल गया जिसने मुझसे एक सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मैं न दे सका। बादशाह अकबर ने कहा, सवाल? कैसा सवाल? बादशाह, उस बहरूपिया ने मुझसे सवाल किया कि हूर, परी और चुड़ैल में क्या अंतर है। बताओ, नहीं तो आपको 100 मोहरें देनी पड़ेगी। बादशाह अकबर, मैंने काफी समय तक उसके सवाल का जवाब सोचा लेकिन उसका जवाब नहीं दे सका। इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई और मुझे 100 मोहरें भी देनी पड़ी। बादशाह अकबर ने भी कुछ देर सोचने के बाद बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, हूर, परी और चुड़ैल में क्या अंतर है। बीरबल ने कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब मैं आपको कल बताऊंगा। बीरबल दूसरे दिन राजदरबार आए और अपने साथ एक व्यभिचारिणी स्त्री और अपनी स्त्री को लेकर दरबार में पहुंचे। राज दरबार लगा हुआ था। बीरबल ने कहा, बादशाह, मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आया हूं, बस इसमें एक कमी है। बादशाह अकबर ने कहा, क्या कमी है, बताओ। बीरबल ने कहा, महाराज, आप अपनी बेगम साहिबा को भी बुलवा लीजिए। बादशाह अकबर ने अपनी बेगम साहिबा को बुला लिया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपके सवालों के जवाब यह रहे। बादशाह ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, कहाँ है जवाब। बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यभिचारिणी स्त्री है जो कि हूर है, मतलब जन्नत में मिलने वाली सुंदरी। दूसरी मेरी पत्नी है जो सबसे सुंदर है और सर्व सुलभ गुणों से संपन्न है, न कभी गहनों के लिए झगड़ती है और न किसी बात के लिए मचलती है, इसीलिए यह परी है। तीसरी है आपकी बेगम साहिबा, इनके बारे तो क्या कहने, यह तो खुद आपको ही मालूम होगा। बेगम साहिबा की इच्छा पूरी करते करते आपका दिन का खाना और रात की नींद हराम हो जाती है। यह सुन बेगम साहिबा को बड़ा ही क्रोध आया, पर मन कसायट कर बेगम साहिबा बैठी रह गई। बीरबल का उत्तर को सुनकर बादशाह बड़े ही खुश हुए और मियाँ खुसरू से कहा, मियाँ खुसरू, यह रहे उस बहरूपिये के सवालों के जवाब। एक दिन सभी मंत्रिगणों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। वे सभी जाकर अकबर से कहने लगे, जहांपना, बीरबल में ऐसा क्या है जो आप हम सभी से ज्यादा उसे महत्व देते हैं। अकबर ने प्रत्युत्तर दिया, बीरबल अपनी चालाक और तेज बुद्धि के कारण मुश्किल से मुश्किल समस्याएं चुटकियों में हल कर देते हैं, इसीलिए वे आपसे ज्यादा माननीय हैं। जहांपनाह के मुंह से बीरबल के लिए ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों को और भी ईर्ष्या हो गई और वे सभी बोले, जहांपनाह, पहले उसकी परीक्षा लेकर तो देखिए। अकबर ने कहा, ठीक है। जहांपनाह अकबर और सभी मंत्रिगणों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अकबर ने घोषणा करवा दी, हम सभी दरबारियों के कामकाज से बहुत ही प्रसन्न है, इसीलिए कल सभी दरबारियों को उपहार दिया जाएगा। उपहार एक कमरे में रखे होंगे, जिसे जो उपहार पसंद आए वह उसे ले सकता है। दूसरे दिन सभी दरबारियों ने योजना के अनुसार पहले ही जाकर अपने अपने पसंद के उपहार ले लिए और जब बीरबल उस उपहार वाले कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे उपहार लिए जा चुके थे, अब केवल एक साधारण सी थाली ही बची थी। पूर्व योजनानुसार जहांपनाह अकबर व सभी दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के लिए हंसने लगे। बीरबल सभी मंत्रिगणों व जहांपनाह अकबर को इस तरह से हंसते हुए देख सारा माजरा समझ गए और वे भी जोरदार ठहाके लगाकर हंसने लगे। बीरबल को हंसते देख राजदरबार में उपस्थित सभी दरबारियों सहित जहांपनाह अकबर भी स्तब्ध रह गए। अकबर से रहा न गया और उन्होंने पूछा, बीरबल, आप क्यों हंस रहे हो? हम तो आपकी लाचारी पर हंस रहे हैं। बीरबल ने प्रत्युत्तर दिया, जहांपनाह, मैं भी आपकी लाचारी पर हंस रहा हूं। जहांपनाह अकबर ने आश्चर्य में रहते हुए पूछा, हमारी लाचारी पर हंस रहे हो, वो कैसे? बीरबल ने प्रत्युत्तर दिया,
आपके राज्य में इतनी कंगालियत है जो आपने उपहार में ये छोटी सी खाली थाली रख दी। भला कहीं खाली थाली भी कोई उपहार में देता है क्या? यह सुनकर अकबर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपने खंजाची से कहा, यह थाली हीरे जवाहरातों से भर दो। बीरबल की थाली हीरे जवाहरातों से भर दी गई और वे मुस्कुराते हुए राजदरबार से चल दिए। एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धि के बल से सबसे कीमती उपहार पाया, जबकि सभी मंत्रीगण वहीं के वहीं मुंह लटकाए खड़े रह गए। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर गहरे मित्र थे। अक्सर पत्र लिखकर वे एक दूसरे का हालचाल पूछते रहते थे। पत्र में वे आमोद प्रमोद की बातें, लतीफे और पहेलियां भी लिखते थे। पहेलियों का उत्तर सही मिलने पर वे एक दूसरे को उपहार भी भेजा करते थे। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न लिखकर प्रेषित किया था। प्रश्न कुछ ऐसा था, आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? प्रश्न पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इतने विस्तृत साम्राज्य में सड़कों की संख्या भी अत्यधिक थी। ऐसे में सभी सड़कों के मोड़ों की गणना कर पाना एक नामुमकिन कार्य था। लेकिन अकबर फारस के शहंशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उन्हें किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर देना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलवाया और कहा, टोडरमल, तुम अभी तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर निकल जाओ। तुम्हें हमारे पूरे साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करनी है। किसी भी सूरत में हमें ये काम पूरा करके दो। टोडरमल कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा। इधर अकबर को चिंता सताने लगी कि ये कार्य टोडरमल कर पाएगा भी या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा तो पूछ बैठा, जहांपना, क्या बात है? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र और उसमें पूछे गए प्रश्न के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना के लिए भेजा है। हमें उसकी ही प्रतीक्षा है। साथ ही ये चिंता भी कि वो ये काम पूरा करके लौटेगा या नहीं। फारस के शहंशाह के पूछे गए प्रश्न को जानकर बीरबल मुस्कुरा उठा और बोला, जहांपना, इस आसान से प्रश्न के लिए आपको टोडरमल को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो यही खड़े खड़े बता सकता हूं कि आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं। यहां तक कि मैं तो ये भी बता सकता हूं कि पूरी दुनिया की सड़कों में कितने मोड़ हैं। बीरबल, तुम बिना गणना किए हमारे राज्य और दुनिया की सड़कों के मोड़ों की संख्या बता सकते हो कैसे? अकबर हैरत में पड़ गए। जहांपना, क्योंकि इसमें गणना की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों के बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं और टोडरमल को सड़कों के मोड़ों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर उन्हें भिजवा दिया। दरबार में एक दिन बीरबल उपस्थित नहीं था, इसलिए कई दरबारी बीरबल की बुराइयां करने लगे। उनमें से 4 दरबारियों से, जो बीरबल के खिलाफ कुछ अधिक ही जहर उगल रहे थे, बादशाह अकबर ने एक सवाल पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? उन चारों की बोलती बंद हो गई। तब अकबर ने उन्हें सीधा करने के उद्देश्य से फिर कहा, तुम चारों तो बहुत समझदार हो, जल्दी बताओ वरना चारों को फांसी की सजा दे दूंगा। फांसी की बात सुनकर उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। कोई खुदा को सबसे बड़ा बताता तो एक ने बादशाह अकबर की सल्तनत को बड़ा बताया। बादशाह अकबर ने जब उन्हें पुनः डांटा तो वे चुप हो गए और सोचने लगे। उनमें से एक ने बादशाह से जवाब के लिए कुछ दिन का समय मांगा। बादशाह अकबर ने उन्हें 3 दिन का समय दे दिया और कहा कि 3 दिन बाद भी उन्हें यदि उत्तर न मिला तो उनकी मौत निश्चित है।
आखिरकार जवाब के लिए वे चारों बीरबल की शरण में पहुंच गए। बीरबल ने उन चारों से कहा, मैं तुम्हें बादशाह के गुस्से से बचा लूंगा और उनके सवाल का जवाब दे दूंगा, किंतु मेरी शर्त है। हमें सारी शर्तें मंजूर हैं, वे चारों एक साथ बोले। ठीक है, तुम चारों में से 2 लोग मेरी चारपाई को कंधा दो और एक मेरा हुक्का पकड़े और दूसरा मेरे जूते। इस तरह बादशाह के दरबार तक जाना होगा, बीरबल ने कहा। उन चारों के सिर पर तो मौत मंडरा रही थी, अतः उन्होंने तुरंत शर्त मान ली। बीरबल चारपाई पर बैठ गए। 2 व्यक्तियों ने उनकी चारपाई उठा ली, एक ने हुक्का पकड़ा और एक उनके जूते लेकर चल दिया। इस तरह वे सभी दरबार में पहुंच गए। बीरबल को इस तरह आता देखकर बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? जहांपनाह, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस संसार में सबसे बड़ी चीज जरूरत गर्ज है, जिसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उदाहरण आपके सामने मौजूद है। बादशाह अकबर ने उन चारों की ओर देखा जो मुंह लटकाए खड़े थे। वे चारों भी यह समझ गए थे कि यही उनकी गुस्ताखी की सजा है, जो उन्हें बादशाह अकबर ने अलग ही तरह से दी है। बादशाह अकबर को बीरबल से मजाक करने की सूझी। उन्होंने एक दांता बनवाया और उसे इस तरह का रूप दिया कि पता न चले कि वह दांता है, और जो भी उसमें हाथ डाले उसका हाथ फंस जाए। बादशाह ने उसमें एक सेब रख दिया। जब बीरबल आए तो उन्होंने वह सेब उनसे मंगवाया। बीरबल ने जैसे ही सेब की तरफ हाथ बढ़ाया, उनका हाथ उस दांते में फंस गया। बादशाह अकबर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल समझ गए कि यह बादशाह की चालाकी है। बादशाह ने बीरबल के हाथ को दांते से छुड़ाते हुए कहा, कहो बीरबल, कैसी रही? बीरबल चुप रहे, किंतु मन ही मन बादशाह को इसका जवाब देने का पक्का इरादा कर लिया। बीरबल ने दरबार से कुछ दिन की छुट्टी ले ली और घर पर ही रहने लगे, पर वे दरबार की सारी खबर रखते थे। एक दिन बादशाह अकबर शिकार खेलने निकले। बीरबल भी साधु के भेष में उनके पीछे पीछे हो लिए। कुछ देर बाद एक शिकार का पीछा करते करते बादशाह घने जंगल में निकल आए। उनके सभी साथी पीछे छूट गए थे। शाम भी घिर आई थी। अकेला होने के कारण बादशाह को कुछ डर भी लग रहा था। फिर भी वे रास्ता खोजते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक भयंकर अट्टहास सुनाई दिया। क क कौन है? बादशाह अकबर ने पूछा। मैं इस जंगल का राक्षस हूं और तुम्हारी खबर लेने आया हूं। मेरा क्या कसूर है? बादशाह ने डरते हुए पूछा। तू यहाँ का शासक होकर प्रजा पर जुल्म करता है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मुझे इस बार माफ कर दो, अगली बार आपको शिकायत नहीं मिलेगी। माफी मिल सकती है अगर तू मेरा जूता अपने सिर पर रखकर चलेगा। मुझे मंजूर है, आप जूते दे दें। तभी बादशाह के सामने एक जोड़ी जूते आकर गिर पड़े। बादशाह ने उन जूतों को उठाया और सिर पर रखकर चल दिए। जंगल से बाहर निकलकर बादशाह ने उन जूतों को फेंका और बिना पीछे देखे महल की तरफ दौड़ पड़े। जैसे तैसे वे महल में पहुंचे, तब कहीं जाकर जान में जान आई। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। बीरबल को देखकर बादशाह को फिर मजाक सूझा। उन्हें चिढ़ाने के उद्देश्य से बोले, कहो बीरबल, दांते का सेब मिला। हुजूर, जंगल के राक्षस ने क्या कहा? बीरबल ने जवाब दिया। यह सुनकर बादशाह अकबर झेंप गए। वे समझ गए कि जंगल की घटना बीरबल की बुद्धि का ही कारनामा था। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से सवाल किया, सबसे अच्छा आयुध कौन सा है? खड़ग, भाला, तोप या फिर तलवार? बीरबल ने कहा, हुजूर, सभी हथियार अपनी जगह उत्तम है, किंतु एक ऐसे आदमी के लिए जो समय के अनुसार सही सोच सकता है, उसके लिए आयुध कोई समस्या नहीं है।
वह अपने तेज दिमाग का प्रयोग कर किसी को भी आयुध की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बादशाह बोले, यह बकवास है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, सही समय आने पर सत्य प्रकट हो जाएगा। अगले ही दिन अकबर और बीरबल अपने कुछ सिपाहियों के साथ घूमने निकले। उन्होंने कुछ लोगों को घबराए हुए उन्हीं की ओर भागकर आते हुए देखा। बीरबल ने एक को रोककर भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि राजभवन का एक हाथी जंजीर तोड़कर मार्ग पर आ गया है और रास्ते में आने वालों को मार रहा है। अभी वह इसी तरफ आ रहा है। तभी हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी। अकबर ने अपनी तलवार निकाली और इसी के साथ बाकी सभी सैनिकों ने भी अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। लेकिन वे सभी जानते थे कि हाथी का सामना इन तलवारों से नहीं किया जा सकता है। सभी असहाय से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल उस समय दीवार पर सोई एक बिल्ली को देख रहे थे। वे धीरे से गए और बिल्ली को पकड़ लाए। जैसे ही हाथी आया उन्होंने बिल्ली को हाथी की पीठ पर फेंक दिया। बिल्ली डर के मारे हाथी की पीठ पर पंजे मारने लगी। हाथी ने उसे ज्यों ही अपनी सूंड से पकड़ना चाहा, वह कूदकर भाग गई और झाड़ियों में छिप गई। हाथी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। इस तरह सभी की जान बच गई। अकबर ने बीरबल से कहा, शाबाश बीरबल, तुमने हाथी से रक्षा के लिए एक बिल्ली का आयुध के रूप में उपयोग किया। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि हथियार का चुनाव समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल का अभिनंदन किया। अकबर प्रत्येक दिन की भांति आज भी शिकार पर गए हुए थे। लौटते समय संध्या हो गई थी। वह एक गांव से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने एक भील जाति की औरतों को देखा जो स्वयं से पुत्र को जन्म दे रही थी। उसकी सहायता के लिए वहां और कोई अन्य उपस्थित नहीं था। अकबर कुछ देर के लिए वहीं रुक गया, शायद औरत को आवश्यकता पड़े, यह सोचकर। कुछ देर बाद औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया और टोकरी में रखकर वहां से चल पड़ी। उस औरत को पुत्र जन्म के लिए और की आवश्यकता नहीं पड़ी। महल में शहजादों के जन्म के समय अनेकों दासियां बेगमों के साथ रहती हैं। बेगमें इतना रोती चिल्लाती है जिससे पूरा महल अशांत हो जाता है। आखिर यह भील जाति वाली भी एक महिला है और महल में रहने वाली बेगमें भी महिला है। तो फिर बेगमों का ऐसा नखरा क्यों? राजा ने सोचा, बेगमें जानबूझकर यह सब करती हैं ताकि हम उनकी पीड़ा से परेशान हो। रास्ते भर सोचते सोचते अकबर महल में आ गए। उन्होंने आज किसी से बात नहीं की। बेगमों ने अकबर के इस व्यवहार पर चिंता जाहिर की। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह हमारे किस गलती की सजा दे रहे हैं। धीरे धीरे अकबर ने अपनी बेगमों से बातचीत भी बंद कर दी। बेगमें यह जानती थी इस समस्या का हल केवल बीरबल ही कर सकता है। तत्काल बीरबल की शरण में उपस्थित हुई। बीरबल ने बेगमों को आश्वासन दिया, आप कुछ दिन अपने बाग के रखवालों को बाग की सिंचाई करने से मना कर दे। ऐसा ही हुआ। बेगम ने बाग की सिंचाई करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी कर दी। बाग में कुछ दिनों तक पानी नहीं मिला। हालत यह हुआ, बाग सूखने की कगार पर आ गया। यह देखकर अकबर का क्रोध और बढ़ गया। अपनी बेगमों को बुलाकर कारण जानना चाहा। बेगम ने कहा, मेरे ही कहने पर कर्मचारियों ने बाग में पानी नहीं डाला, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। जंगल में पेड़ पौधों को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही हरे भरे रहते हैं। फिर हमारे बाग में पानी देने और ढेरों कर्मचारियों के रहने से क्या लाभ? अकबर को अपने व्यर्थ के क्रोध का जवाब मिल गया था। समय और स्थिति के अनुसार सब कुछ होता है।
एक बार नगर के धनी व्यक्ति ने बीरबल को दावत पर बुलाया। बीरबल नियत तिथि को दावत पर पहुंचा। मेजबान ने बीरबल का खूब जोशोक्रोश से स्वागत किया। घर के भीतर प्रवेश करने पर बीरबल ने देखा कि दावत के लिए बहुत से लोग आए हुए हैं। बीरबल को ज्यादा भीड़भाड़ पसंद नहीं थी। उसने धनी व्यक्ति से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुमने ढेर सारे मेहमानों को बुलवाया है। महाशय, मैं जानता हूं कि आपको ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपके अलावा बस एक ही मेहमान बुलाया है। अन्य व्यक्ति मेरे कर्मचारी हैं। मेजबान बोला। अच्छा, बीरबल सिर हिलाते हुए बोला। महाशय, आपकी अक्लमंदी के किस्से पूरे नगर में मशहूर हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अक्लमंदी दिखाते हुए यहाँ उपस्थित व्यक्तियों में से उस मेहमान को पहचानें जिसे मैंने दावत पर बुलवाया है। मेजबान बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के प्रयोजन से बोला, ठीक है, लेकिन पहले तुम यहाँ उपस्थित लोगों को कोई चुटकुला सुनाओ। मैं इन्हें कुछ देर गौर से देखूंगा, फिर आपको बता दूंगा कि इन सब में मेहमान कौन है। बीरबल सहजता से बोला। बीरबल की बात मानकर मेजबान ने दावत में आए लोगों को एक चुटकुला सुनाया। चुटकुला खत्म होने के बाद वहां उपस्थित लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। क्या अब आप उस मेहमान को पहचान सकते हैं? मेजबान ने बीरबल से पूछा। बिल्कुल, कहते हुए बीरबल के एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। मेजबान हैरान रह गया। आपने इतने व्यक्तियों में से एक मेहमान को कैसे पहचान लिया? उसने पूछा। बहुत ही आसान था। आपने जो जोक सुनाया वह मेरे द्वारा अब तक सुने गए सारे चुटकुलों में सबसे बुरा था। उसके बाद भी यहाँ उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं हंसा। मैं समझ गया कि वही मेहमान है, क्योंकि मालिक के बुरे से बुरे चुटकुलों पर हंसना कर्मचारियों का फर्ज होता है। उस फर्ज को निभाते हुए आपके सारे कर्मचारी हंसे, लेकिन मेहमान नहीं, और मैं उसे तुरंत पहचान गया। एक बार अकबर की ओर से बीरबल किसी शाही दावत में गए हुए थे। अगले दिन जब बीरबल दरबार में लौटे तो बादशाह ने उनसे शाही दावत और उसमें बने भोजन के बारे में पूछा। बीरबल उस दावत में बने पकवानों का वर्णन कर ही रहे थे कि अचानक बादशाह अकबर को कोई और काम याद आ गया और उन्होंने बीरबल को उस काम में लगा दिया। इस तरह शादी दावत का वर्णन अधूरा रह गया। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक बादशाह अकबर को याद आया कि उस दिन शाही दावत में बने भोजन का वर्णन अधूरा रह गया था। उन्होंने सोचा शायद बीरबल अब तक उस बात को भूल चुका होगा। उन्होंने बीरबल की याददाश्त को परखने के उद्देश्य से पूछा, बीरबल, और क्या था? बीरबल समझ गया कि बादशाह उस दावत के बारे में ही पूछ रहे हैं। उन्होंने तुरंत कहा, हुजूर, और कढ़ी थी। बादशाह अकबर बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया। यह देखकर कई दरबारी जल उठे। उन्हें वास्तविकता का तो पता था नहीं। उन्हें लगा कि बादशाह को कढ़ी बहुत पसंद है। अगले दिन बहुत से बेवकूफ किस्म के दरबारी अपने घर से कढ़ी की हांडी लेकर दरबार में उपस्थित हुए। जब बादशाह अकबर ने पूछा कि यह सब क्या है, तो वे बोले, हुजूर, आपको कढ़ी बेहद पसंद है न, इसलिए हम सब आपके लिए कढ़ी लाए हैं। बादशाह अकबर को गुस्सा आ गया। वह बोले, तुम सब बेवकूफ हो, तुम्हें बात का पता ही नहीं और मुझे खुश करने के लिए कढ़ी ले आए। तुम बेवकूफों की सजा यह है कि सभी आज के लिए दरबार से बर्खास्त किए जाते हो। सभी मुंह लटकाकर दरबार से चले गए। एक बार अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, सबसे बड़ा कौन है? दरबार में जितने भी दरबारी बैठे थे सभी के अलग अलग उत्तर थे। शेर, हाथी, ऊंट, और न जाने किस किस को दरबारियों ने बड़ा बताया। बीरबल अब तक चुप बैठे थे। बोले, जहांपना, मेरे विचार में तो गोद में खेलने वाला एक छोटा सा बच्चा ही सबसे बड़ा है। बीरबल के उत्तर को सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर से भी न रहा गया। वह भी हंसकर बोले, यह कैसे हो सकता है?
छोटा बच्चा तो अपनी जरूरतों के लिए माँ बाप पर निर्भर रहता है। वह सबसे बड़ा कैसे हो सकता है, हुजूर? आप मुझे कल तक का समय दें, मैं अपनी बात सिद्ध कर दूंगा। अगले दिन सुबह जब दरबार लगा तो बीरबल गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर उपस्थित हुए। अकबर को यह जानने की उत्सुकता हुई कि वह बच्चा कौन है। बीरबल ने उसे अपने ही किसी रिश्तेदार का बच्चा बताया और अकबर की गोद में दे दिया। अकबर बड़े प्यार और लगाव से उस बच्चे को पुचकारने लगे। कुछ देर बाद वह बच्चा उनकी मूंछों को खींचने लगा। यह देखते ही बीरबल अपने स्थान पर खड़े हो गए और बोले, जहांपना, मैंने कहा था न कि छोटा सा बालक ही सबसे बड़ा होता है। अब आप ही देखिए, इस बालक ने आपकी मूंछों पर हाथ डाल दिया। क्या किसी और में हिम्मत है जो आपकी मूंछों को हाथ भी लगा दे? बीरबल की सूझबूझ पर दाद दिए बिना न रह सके अकबर। राजदरबार के एक सेवक से कुछ लापरवाही हो गई, जिसे देखकर बादशाह अकबर बिगड़ गए और उसे आदेश दिया, जाओ बाजार से एक सेर चूना लेकर आओ और उसे मेरे सामने खाओ। सेवक घबरा गया। बादशाह अकबर का आदेश था, मानता तो आदेश की अवहेलना की सजा मिलती और मानता तो चूना खाने के कारण जो हालत होगी उसका तो भगवान ही मालिक होगा। उसने बीरबल से सलाह लेना उचित समझा। बीरबल को जब सारी बात पता चली तो उसने सेवक से कहा, बाजार जाकर तुम 1/4 मक्खन लेना और 3/4 सेर चूना। जब बादशाह सलामत इसे खाने को कहें तो मक्खन वाला हिस्सा पहले खाना, मुझे यकीन है तुम्हें कुछ नहीं होगा। सेवक ने बीरबल के कहे अनुसार ही 3/4 सेर चूना और 1/4 मक्खन लिया और उसे थाली में रखकर बादशाह अकबर के सामने उपस्थित हो गया। अब इसे खाओ, अकबर ने हुक्म दिया। सेवक मक्खन वाला हिस्सा खाने लगा। बादशाह ने देखा तो वह हैरान रह गए कि सेवक आराम से चूना खा रहा है। उनके मन में दया के भाव उपज रहे थे। उन्हें लगा कि सेवक उनके आदेश के कारण ही ऐसा कर रहा है, आथ उसका अहित न हो, इसलिए बादशाह अकबर ने उसे शेष चूना खाने से रोक दिया और सेवक को माफ कर दिया। बाद में जब उन्हें पता चला कि वास्तव में वह सेवक बीरबल के कारण ही बचा है और उसी के कहने पर चूने के स्थान पर मक्खन खा रहा था, तो बीरबल की चतुराई पर मुस्करा दिए बादशाह अकबर। अकबर के दरबार में ऐसे कई लोग थे जो बीरबल से जलते थे। इस बार उन लोगों ने बादशाह से कहा, जिस काम को बीरबल करता है उसे हम भी कर सकते हैं। बादशाह मुस्कराए और बोले, ठीक है, तुम लोग कर सकते हो। मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा। लीजिए शौक से। हम मूर्ख नहीं हैं। बीरबल छुट्टी पर थे। उन लोगों की परीक्षा लेने के लिए बादशाह ने 2 हाथ लंबी एक रजाई मंगवाई और उन लोगों से कहा, हम लेट जाएंगे और तुम इस रजाई से हमें ढकोगे। बादशाह लेट गए। उन दरबारियों ने बहुत कोशिश की लेकिन बादशाह को उस रजाई से नहीं ढक सके। वे हार मान गए। इसके बाद बादशाह ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने आते ही उन्हें ढकना शुरू किया। पैर बाहर निकले रह गए तो बीरबल बोला, जहांपनाह, पैर को थोड़ा सा मोड़ लीजिए, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। बादशाह ने पैर सिकोड़ लिए। वह छोटी सी रजाई फिर तो बादशाह के सारे शरीर पर ढक गई। दरबारी देखते रह गए। बादशाह ने कहा, अब तो तुम लोगों ने देख लिया है कि बीरबल को क्यों उच्च स्थान प्राप्त है। वे कुछ नहीं बोले। ईर्ष्या से भरे वे लोग लज्जित खड़े थे।